दोस्तों एक स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। अब सब लोगों को पता है कि निफ्टी के इंडेक्स में ये शामिल हो चुका है और काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि अब तो निफ्टी को जो है अकेले ये संभाल लेगा और काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि माइट भी पॉसिबल है कि ये करेक्शन दे दे। तो इसी सारी जो डाउटफुल जो सिचुएशन है उसको क्लियर करने के लिए हमने ये जो सेशन है आपके लिए बनाया हुआ है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक बहुत ही कनेक्टिंग जो है मैं लॉजिक देने वाला हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए। हो सकता है कि काफ़ी एक अच्छी हेल्प हो जाए। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए ताकि आपको इस टाइप की जो सारी वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों ये स्टॉक हाल ही में जो है निफ्टी में जो शामिल हुआ है और इसके बाद जो भी ट्रेडर्स हैं जिसकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है वो अपने अपने वे से जो है गेस करता है। कोई लोग लॉजिक देखते हैं, कोई लोग पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं। बट एक चीज़ क्लियर है कि अदानी इंटरप्राइजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट पे। यहाँ पे उन सब लोगों को हेल्प होगी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचते हैं। अब दोस्तों मैं अदानी इंटरप्राइजेस को मैं इस वजह से देख रहा हूँ कि इसमें एक करेक्शन पेंडिंग है और एक करेक्शन आएगा। वो लेवल क्या होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और रीजन क्या है, देखिए दो स्टॉक जो कि रिसेंटली बैक में जो इंडेक्स में शामिल हुए थे निफ्टी में, उसके बाद उन्होंने करेक्शन किया। कौन सा स्टॉक है? तो पहला स्टॉक है दोस्तों डिविस लैब। डिविस लैब यहाँ पे इंडेक्स में 25 सितंबर को जो है शामिल हुआ था। 25 सितंबर को शामिल होने के बाद उस दिन जो है गिरावट आई। गिरावट आने के बाद ठीक है, एक गिरावट आने के बाद फिर से इसने एक राइज लिया और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ट्रैप भी हुए हैं, रिटेल ट्रेडर स्पेशली। इसके बाद शार्प जो है करेक्शन आया जो कि बड़ा करेक्शन था। इसके बाद अगेन एक राइज, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो है करेक्शन हुआ। इसके बाद फिर से करेक्शन, फिर एक राइज, फिर एक करेक्शन। तो डिविस ने जो है काफ़ी अच्छी गिरावट दी अपने वेलकम एंट्री के लिए। निफ्टी में जब भी कोई स्टॉक शामिल होता है, इसके पहले का जो स्टॉक था JSW स्टील, उसको भी मैंने जिक्र किया था और वो भी स्टॉक बहुत अच्छे से करेक्ट हुआ है। अगर आपको चेक करना हो डेट पता कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि कब शामिल हुआ था JSW स्टील और उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या है। आपको दिखेगा कि पहले करेक्शन किया है, उसके बाद रनअप भी लिया नो डाउट, लेकिन उसने पहले करेक्शन किया, अच्छा करेक्शन दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ये है हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये स्टॉक भी जो आपको 25 सितंबर को जो है इसमें शामिल होता हुआ दिखा। इसने भी यहाँ से इमीडिएटली करेक्शन कर दी। इसके बाद फिर एक राइज लिया और फिर एक अच्छी खासी करेक्शन कर दी और अब ये अपने इस हाई के ऊपर जो है ट्रेड करने में कामयाब रहा है। तो दोनों ही स्टॉक की कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में शामिल होने के बाद इमीडिएटली जो स्टॉक में जो है करेक्शन आता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक है कि ये करेक्शन होता है। तो देखिए जैसे ही कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 में या किसी भी इंडेक्स में शामिल होता है तो उसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो होल्डर हैं, बड़े बड़े जो PMS सर्विस चलाते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं कि उनके इतने परसेंट जो है स्टॉक इस इंडेक्स में रहेंगे, इतने परसेंट इस इंडेक्स में रहेंगे। तो जैसे ही कोई स्टॉक किसी दूसरे इंडेक्स में जाता है वो एडजस्टमेंट होना लाजमी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पास्ट की हिस्ट्री है वो ये कहती है कि कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी 50 में आता है तो वो इनिशियली करेक्ट होता है। तो इसी की वजह से इस स्टॉक में जो है करेक्शन होना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब वो लेवल क्या होंगे, क्या क्या होगा और हमें क्या चीज़ें देखनी है, आइए चलते हैं चार्ट पे, दूसरे चार्ट पे जहाँ पे हमने की है अदानी इंटरप्राइजेस की कंप्लीट एनालिसिस। तो इसका जो करेक्शन है दोस्तों यहाँ से मुझे 2800 के लिए जो है दिखता है। 2800 लेवल होगा जहाँ से अदानी इंटरप्राइजेस आ सकता है। अगर इनकेस अदानी इंटरप्राइजेस 2800 आता है तो उन सारे लोगों को मौका मिलेगा जिन लोगों ने इस रैली को यहाँ से मिस किया है। तो वो लोग यहाँ से रिवर्सल होने के बाद अगेन जो है बाय एंट्री करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको जो एक बेहतरीन मौका मिलेगा। अगर इन केस स्टॉक करेक्ट यहाँ से नहीं होगा उसकी कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे स्टॉक जो है 3455 की जो है यहाँ पे क्लोजिंग लेके बैठा है। अगर स्टॉक आपका 3570 वगैरह के ऊपर निकलता है तो पॉसिबल है कि सबसे पहले 3800 को क्रॉस करके 4K तक जाएगा और उसके बाद करेक्शन देगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में एक करेक्शन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इस सेशन देने का मेरा एक ही मोटो है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है या अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हो या अगर आप इनके प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में करोगे तो ये व्यू आपके पास रहे ताकि आप हो सकता है कि एक छोटी सी हेल्प हो जाए। तो ये जो वे है पास्ट की हिस्ट्री चेक किया जाए या जो कुछ भी चेक किया जाए कि जैसे ही निफ्टी में वेलकम होता है इनको जो है करेक्शन देना होता है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो।
आपको पता है कि डिविस लैब के ऊपर अभी भी मैंने ये बोला है कि डिविस फार्मा में मैंने आपको बोला कि फार्मा के जो भी स्टॉक हैं बॉटम पे उठाते रहिए, लेकिन डिविस लैब को नहीं बोला। डिविस को बोला कि इसको अभी मत उठाइएगा क्योंकि इसकी करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी ये हमारी थ्योरी है करंट वाली जो कि हमने आपके सामने रखी, उसके अकॉर्डिंग यही है दोस्तों कि अदानी इंटरप्राइजेस का करेक्शन मच अवेटेड है। 2800 का लेवल बहुत ही शानदार एंड ब्यूटीफुल है। हो सकता है कि एक पैनिक जो है 2670 वगैरह का भी हो सकता है क्योंकि बहुत स्टॉक चला हुआ है, तो 50-100 रुपये का पैनिक लीजिएगा। लेकिन ग्रीन कैंडल जब भी यहाँ पे सॉलिड जो है क्लोजिंग करके आ जाएगी ये करेक्शन के बाद, इसके बाद समझिएगा कि यहाँ से बाई करना बहुत ही बेहतरीन होगा और वहाँ पे बहुत आपको अच्छे गेन मिल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि अदानी एंटरप्राइजेस का ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आएगा। आपको एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक अनदर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।